गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के परिचय के बारे में। जैसा कि अपने को पता ही है, वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। आज पूरा विश्व एक घरेलू बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। वैश्वीकरण ने प्रत्येक व्यवसाय के लिए नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वयं को बनाए रखने के लिए कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी किस्म का माल उत्पादित करना होगा। इसी से व्यापारी अपने लाभों को अधिकतम कर सकता है। लाभों को बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत को भी नियंत्रित करना आवश्यक है। उत्पादन लागत का नियंत्रण माल के उत्पादन की विभिन्न लागतों को न्यूनतम करके किया जा सकता है। लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वित्तीय लेखांकन पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक संस्थानों के लिए वर्तमान समय में वर्ष के अंत में केवल लाभ-हानि खाता बनाकर व्यापार का लाभ ज्ञात कर लेना तथा चिट्ठा बनाकर आर्थिक स्थिति पता लगा लेना पर्याप्त नहीं है। वित्तीय लेखांकन उत्पादन लागत से संबंधित स्थिति को प्रस्तुत करने में असमर्थ है। वित्तीय लेखांकन प्रबंधकों को उत्पादन एवं विक्रय संबंधी नीतियों का निर्धारण करने में कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता। वित्तीय लेखांकन की इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए लेखांकन एक नई शाखा के रूप में विकसित हुआ है। वर्तमान में लागत लेखांकन इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उत्पादक द्वारा बिना लागत लेखांकन के इस प्रतिस्पर्धा के युग में विकास करना संभव नहीं है। प्रत्येक उत्पादनकर्ता को लागत लेखांकन के संबंध में ज्ञान होना चाहिए और उसे व्यवस्थित रूप से लागत लेखे रखने चाहिए ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, जिसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा के युग में अपने द्वारा उत्पादित माल का अधिक से अधिक लाभ कमा सके। लागत लेखांकन के उद्देश्य, क्या वो मुख्य उद्देश्य हैं जो लागत लेखांकन के होते हैं? सबसे पहला है अपना उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत का विश्लेषण एवं वर्गीकरण करना। विभिन्न उत्पादित वस्तुओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। प्रत्येक उपकार्य, क्रिया, विधि, विभाग या सेवा की लागत ज्ञात करना। प्रति इकाई लागत में विभिन्न लागत तत्वों का पृथक पृथक अंश ज्ञात करना। प्रबंध को प्रत्येक अकुशलता के बारे में ज्ञान कराना तथा सामग्री, श्रम, व्यय, यंत्र, उपकरण तथा औजारों के उपयोग में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का ज्ञान कराना। असंतोषप्रद परिणामों का विश्लेषण करके उसको दूर करने के कार्य करना जिससे लागत कम हो सके। उत्पादन के तरीके, उपकरण के प्रकार, उत्पादन तथा स्थिति को ध्यान में रखकर उत्पादन में मितव्ययता के साधनों को प्रस्तुत करना। अनुमानित मूल्य के साथ तुलना करने के लिए लागत के वास्तविक आंकड़े प्रदान करना तथा उनके द्वारा भविष्य में अनुमानों के लिए पथ प्रदर्शन करना। ये वो मुख्य उद्देश्य हैं जो लागत लेखांकन के हैं। इसके अलावा प्रबंध के मूल्य निर्धारण नीति में सहायता करना, प्रमाप लागत की वास्तविक लागत से तुलना करना तथा अंतर के कारणों को ज्ञात करना। विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान करना। प्रत्येक उत्पादित वस्तु पर अर्जित लाभ ज्ञात करना तथा प्रबंध को लाभ में सुधार करने के लिए सलाह देना। निर्माण कार्यों में संलग्न समस्त श्रम एवं प्रबंध अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण हेतु उचित व्यवस्था करना। ये वो मुख्य उद्देश्य हैं जो लागत लेखांकन के हैं। अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन सी पद्धतियां हैं जो मुख्यतः अपनाई जा, इसमें पहली है इकाई लागत पद्धति, यूनिट कॉस्टिंग मेथड। इस पद्धति का प्रयोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जहां उत्पादन निरंतर चलता रहता है एवं निर्मित माल की सभी इकाइयां एक समान होती हैं, अर्थात प्रमापित वस्तु उत्पादित की जाती है। इस प्रणाली का उपयोग मुख्यतः ईंट के भट्टों में, शक्कर, कपड़े के कारखानों में किया जाता है। इसे एकाकी परिव्यय पद्धति, सिंगल कॉस्टिंग सिस्टम अथवा आउटपुट कॉस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। दूसरी जो पद्धति है उसका नाम है उपकार्य या ठेका लागत पद्धति। जहां उपकार्य या ठेका लागत की कार्य की लागत मालूम करनी हो वहां यह पद्धति अपनाई जाती है,
अर्थात ऐसे कार्य जो अपने आप में संपूर्ण हो, उसकी लागत मालूम करने के लिए इस पद्धति को अपनाया जाता है। और ये प्रणाली जैसे भवन निर्माण, जहाज निर्माण, छापे खाने आदि में अपनाई जाती है। इसे आदेश लागत विधि यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। तीसरी जो पद्धति है वह है हमारी प्रक्रिया लागत पद्धति, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। यह पद्धति ऐसे व्यवसाय में अपनाई जाती है जहां एक वस्तु का निर्माण होने के लिए उसे कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है और प्रत्येक प्रक्रिया एक दूसरे से अलग की जा सकती है। एक प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल की तरह होता है। जब प्रत्येक प्रक्रिया का लागत मूल्य मालूम करना हो तो यह पद्धति अपनाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः साबुन, कपड़ा, तेल आदि वाले कारखानों में किया जाता है। चौथी जो पद्धति है उसका नाम है परिचालन लागत पद्धति, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ऐसे व्यवसायों में जहां वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं, परिचालन या संचालन लागत पद्धति अपनाई जाती है। रेलवे, ट्रांसपोर्ट, पानी व बिजली कंपनियां द्वारा इस पद्धति का उपयोग करती हैं। इसमें प्रति टन किलोमीटर, प्रति यात्री किलोमीटर, प्रति विद्युत इकाई आदि लागत व्यय ज्ञात किए जाते हैं। पांचवी जो पद्धति है उसका नाम है बहुसंख्यक या मिश्रित लागत पद्धति। एक उत्पादित वस्तु को पूर्ण करने में छोटी-छोटी कई वस्तुओं का निर्माण करना पड़ता है जो अपने आप में पूर्ण होती हैं। वहां यह पद्धति अपनाई जाती है। जैसे साइकिल, मोटर कार, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन आदि के कारखानों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगली पद्धति है हमारी समूह लागत पद्धति, बैच कॉस्टिंग मेथड। ऐसी जगह जहां किसी कार्य को पूरा कराने के लिए अलग-अलग समूहों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक समूह का अलग-अलग लागत व्यय ज्ञात किया जाता है, वहां यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि का उपयोग दवाइयों व बिस्कुट बनाने के कारखानों में मुख्यतः किया जाता है। हमारी अगली पद्धति है लागत जोड़ पद्धति, कॉस्ट प्लस मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत ठेकेदार से यह तय कर लिया जाता है कि कार्य को पूरा करने में जो लागत लगेगी उसका भुगतान करने के साथ साथ कुछ प्रतिशत लाभ के रूप में भी दिया जाएगा। इस पद्धति का प्रयोग ऐसे कार्यों के संबंध में किया जाता है जिसकी लागत का अनुमान पूर्व में ही लगाना संभव नहीं है। अतः यह तय किया जाता है कि कार्य की समाप्ति पर जो भी लागत लगेगी उस लागत में कुछ निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर इसका भुगतान किया जाएगा। हमारी अगली पद्धति है लक्ष्य परिव्यय पद्धति, टारगेट कॉस्टिंग मेथड। इस विधि में ठेके के कार्यों का लागत मूल्य अनुभवी व्यक्तियों द्वारा पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। एक निश्चित लागत मूल्य पर ठेकेदार को निश्चित कमीशन दिया जाता है। यह ठेकेदार निश्चित की गई लागत से कम में ही कार्य पूरा कर देता है तो उसे बोनस भी दिया जाता है। अर्थात ऐसी जगह जहां कोई निश्चित विशेषज्ञ किसी ठेके का पहले से ही लागत का अनुमान लगा सकते हैं, वहां लक्ष्य परिव्यय पद्धति उपयुक्त होती है। इन पद्धतियों को जहां लगाया जाता है वहां पे मुख्यतः लागत लेखांकन में कौन-कौन सी टेक्निक्स, कौन-कौन सी प्रविधियां हमारे काम में ली जाती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पहली जो हमारी लागत लेखांकन की विभिन्न पद्धतियों में जो पहली हमारी टेक्निक मुख्यतः काम में आती है वह है ऐतिहासिक परिव्यांकन, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। जब वस्तु का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो उस पर किए गए व्यय ज्ञात हो सकते हैं। ऐसे ज्ञात वास्तविक व्ययों से उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात करना ही ऐतिहासिक परिव्यांकन कहलाता है। अर्थात वस्तु का निर्माण पूरा होने के पश्चात हमें जो उसकी लागत की जानकारी हो जाती है उस लागत को हम बोलते हैं ऐतिहासिक लागत। दूसरी जो टेक्निक है हम काम में ले सकते हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रमाप परिव्यांकन। प्रमाप लागत प्रणाली का आशय
प्रमाप लागतों की तैयार करना, उसको प्रयोग करना, उसका वास्तविक लागतों से तुलना करना तथा विचरणों का उनके कारणों एवं प्रभाव के बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करने से है। इस पद्धति में किसी भी कार्य को शुरू होने से पहले ही उसकी लागत का एक प्रमाप तैयार कर लिया जाता है। कार्य की समाप्ति के पश्चात पूर्व में तय की गई प्रमाप लागत की तुलना उसकी वास्तविक लागत से की जाती है और देखा जाता है कि उनमें कोई विचरण, कोई अंतर है क्या, और यदि अंतर फायदे का नहीं है तो उसे नियंत्रण करके उसको कम करने की कोशिश की जाती है। अगली तकनीक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत परिव्यांकन। किसी उत्पादित वस्तु की कुल लागत को स्थायी व परिवर्तनशील व्ययों में विभाजित करके सीमांत लागत ज्ञात करना एवं यह ज्ञात करना कि वस्तु की उत्पादन मात्रा अथवा बिक्री की मात्रा में परिवर्तन का लाभों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सीमांत परिव्यांकन कहलाता है। मतलब हमारी लागत में दो तरह के हिस्से होते हैं, एक परिवर्तनशील लागत, एक स्थायी लागत। स्थायी लागत जिसका उत्पादन से कोई प्रभाव संबंध नहीं होता है, उत्पादन हो, कम हो, अधिक हो, यह लागत हमको करनी ही होती है। और एक दूसरी लागत जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है, उत्पादन बढ़ने पर यह बढ़ जाती है और कम होने पर उसी अनुपात में कम हो जाती है। ऐसी लागत को हम मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत परिव्यांकन कहते हैं। अगली हमारी लागत है डायरेक्ट कॉस्टिंग, प्रत्यक्ष परिव्यांकन। उत्पादित क्रियाओं, विधियों एवं उत्पादों की लागत में केवल प्रत्यक्ष व्ययों को सम्मिलित करना एवं अप्रत्यक्ष व्ययों को लाभ हानि खाते में ले जाना प्रत्यक्ष परिव्यांकन कहलाता है। यह परिव्यांकन सीमांत परिव्यांकन से इस प्रकार से भिन्न है कि कुछ स्थिर लागतों को भी उचित परिस्थितियों में प्रत्यक्ष लागत माना जा सकता है। वैसे तो परिवर्तनशील लागत या सीमांत लागत प्रत्यक्ष लागत ही होती है, लेकिन यह अलग इसलिए की गई है कि कुछ स्थिर लागतें भी ऐसी हैं जिन्हें प्रत्यक्ष लागत माना जा सकता है। इस विधि में प्रत्यक्ष लागतों को अलग दिखाया जाता है और अप्रत्यक्ष लागतों को लाभ हानि खाते में अलग से दिखाया जाता है। पांचवी जो हमारी टेक्निक है उसका नाम है अवशोषण परिव्यांकन, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उत्पादन क्रियाओं, विधियों एवं उत्पादों की लागत में स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के खर्चों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो इसे अवशोषण परिव्यांकन कहते हैं। जैसे सीमांत परिव्यांकन में सिर्फ सीमांत लागत को लिया गया है, प्रत्यक्ष परिव्यांकन में केवल प्रत्यक्ष लागत को लिया गया है, लेकिन अवशोषण परिव्यांकन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार की लागतों को शामिल किया जाता है, तो इसे अवशोषण परिव्यांकन कहते हैं। चूंकि इसमें संपूर्ण लागत उत्पादन को चार्ज कर दी जाती है, अतः इसे संपूर्ण परिव्यांकन भी कह सकते हैं, अर्थात टोटल कॉस्टिंग भी कहा जा सकता है। हमारी अगली टेक्निक है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, एक रूप परिव्यांकन। यदि एक ही उद्योग में लगी सभी संस्थाएं एक ही लागत विधि का प्रयोग करें तो इसे एक रूप परिव्यांकन कहते हैं। इस टेक्निक में तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा होती है। आज इतना ही।